बिजली की खरीद वो होती है जब एक प्लांट बना के आपको बिजली देता है। वो बिजली की खरीद हमारी दिन के वक्त 5.5-6 रुपए फी यूनिट बनती है। 11 किलोवाट का सिस्टम मेरे घर पे लगा हुआ है। मैं बिजली को इस वक्त 5.5-6 रुपए फी यूनिट के ऊपर बना रहा हूं, मुझे पता है। और हर नेट मीटरिंग यूजर को इस बात का पता है। वो जब मैं 27 रुपए का या 26 रुपए का अगर मैं ग्रिड को दूंगा तो बाकी 3.45 करोड़ लोगों के साथ इंसाफ है या जुल्म? मुल्क में नेट मीटरिंग के खात्मे और नेट बिलिंग के नए निजाम के नफाज पर इस वक्त ताजर बिरादरी, ऑपोजिशन और हत्ता की हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी सरापा एहतजाज नजर आ रही हैं। शायद यही वजह है कि जिसके बायस आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा से मुताल्लिक आला सतह का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ ने सोलर से मुताल्लिक नेपरा के हालिया फैसलों का फौरी नोटिस लेते हुए पावर डिवीजन को हिदायत की है कि वो सोलर सारिफीन के मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेपरा में नजरसानी की अपील दायर करे। इस पेशरफ से यह वाज़ेह होता है कि वजीर आजम खुद भी इस नए निज़ाम पर चेक एंड बैलेंस और नजरसानी की जरूरत को महसूस कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में नेट मीटरिंग के खात्मे और नेट बिलिंग के नए निज़ाम को सिर्फ एक तकनीकी तब्दीली समझना दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि दरअसल पावर सेक्टर के बड़े माशी और माली बहरान की वाज़ेह निशानी है। जैसे कि नेट मीटरिंग के तहत सोलर सारिफीन दिन के वक्त अपनी इजाफी बिजली ग्रिड को फराम करते थे और शाम या रात में वही यूनिट्स वापस ले लेते थे। यानी अगर किसी सारिफ ने दिन में जो भी यूनिट्स ग्रिड को दिए तो रात में वही यूनिट्स इसके बिल से एडजस्ट हो जाते थे और इसका बिजली का बिल या तो बहुत कम आता था या बिल्कुल सिफर हो जाता था। यही वजह थी कि सोलर लगाने वाले सारिफीन के लिए यह निज़ाम इंतहाई मुनाफा बख्श सरमायाकारी बन चुका था, ख़ास तौर पर उन घरों, प्लाजों और फैक्ट्रीज़ के लिए जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते थे। सोलर लगाने वालों को महंगी बिजली से बचत के साथ साथ एक किस्म की माली खुदमुख्तारी भी हासिल थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये निज़ाम माशी तौर पर गैर मुतवाज़न साबित होने लगा और हुकूमत के नज़दीक इस सहूलत से ज़्यादा फ़ायदा माली तौर पर मजबूत और बड़े सारिफीन उठा रहे थे, जबकि आम और गरीब सारिफीन जो सोलर लगाने की इस्तात नहीं रखते थे उन्हें महंगी बिजली अदा करनी पड़ रही थी। और यूँ डिस्कोस को होने वाले नुकसानात पूरे करने के लिए हुकूमत ने आम सारिफीन के लिए बिजली के नर्ख बढ़ा दिए, जिसका मतलब ये था कि जो लोग सोलर नहीं लगा सकते थे वो बिलवास्ता तौर पर सोलर सारिफीन को सब्सिडी दे रहे थे। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ग्रिड बिजली की फ़रोख्त में अरबों यूनिट्स की कमी हुई, जिससे पावर कंपनीज़ को सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान पहुंचा और इसी दौरान ग्रिड पर तकनीकी दबाव भी बढ़ गया, क्योंकि दिन में ज़्यादा सोलर पैदावार और शाम में अचानक लोड की वजह से सिस्टम गैर मुस्तहकम हो गया। इसलिए हुकूमत ने नेट मीटरिंग को गैर मुनसिफाना और माली तौर पर नुकसानदेह करार देते हुए ख़त्म करने का फैसला किया। और अब इसी हवाले से वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि इस वक्त सोलर पर बिजली फ़ी यूनिट पावर में बन रही है, ऐसे में 27 रुपये नेट मीटरिंग को देना क्या बाकी सारिफीन के साथ इंसाफ है या जुल्म? इस हवाले से उवैस लगारी ने क्या गुफ्तगू की, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। बिजली की खरीद वो होती है जब एक प्लांट बना के आपको बिजली देता है। वो बिजली की खरीद हमारी दिन के वक्त 5.5-6 रुपए फी यूनिट बनती है। 11 किलोवाट का सिस्टम मेरे घर पे लगा हुआ है। मैं बिजली को इस वक्त 5.5-6 रुपए फी यूनिट के ऊपर बना रहा हूं, मुझे पता है। और हर नेट मीटरिंग यूजर को इस बात का पता है। वो जब मैं 27 रुपए का या 26 रुपए का अगर मैं ग्रिड को दूंगा तो बाकी 3.45 करोड़ लोगों के साथ इंसाफ है या जुल्म? अब नया नेट बिलिंग या ग्रॉस मीटरिंग का निज़ाम हुकूमत की नज़र में एक मुतवाज़न हल है, लेकिन माहिरीन के नज़दीक ये अमली तौर पर सोलर सारिफीन के लिए एक बड़ा धचका साबित हो रहा है। जैसा कि पुराने निज़ाम के तहत नेट मीटरिंग में ताजरों के वक्त अपनी छत पर सोलर पैनल से बिजली पैदा करते और इजाफी बिजली ग्रिड को देते और रात या शाम में वही यूनिट्स वापस ले लेते। इसका मतलब ये था कि उनका बिजली का बिल बहुत कम या बिल्कुल सिफर आता था और यूँ बड़ी फैक्ट्रीज़ या कारोबारी जगहों के लिए ये एक बहुत बड़ा माली फ़ायदा था। लेकिन नए नेट बिलिंग निज़ाम में ये सहूलत ख़त्म हो गई है और अब नए सोलर सारिफी जो इजाफी बिजली के बदले सिर्फ 10 से 11 रुपये फ़ी यूनिट हासिल करेंगे। यूँ पहले के निस्बत हर यूनिट पर माली नुकसान हो रहा है, जो कारोबार के लिए बराह रास्त नुकसान है। यही वजह है ऑपोजिशन और यहाँ तक कि हुकूमती इत्तेहादी भी इस पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं